अध्यात्म के जगत का सबसे मौलिक प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है कि अगर परमात्मा है, अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है, हमारी अनुभूति में क्यों नहीं आता है। क्या भगवान केवल विश्वास का ही पात्र है, मान्यता मात्र है? ऐसा प्रश्न उठता है किसी भी विवेकशील चिंतनशील प्राणी के मन में। तो वेदांत दर्शन इसका उत्तर देता है कि परमात्मा है और एकमात्र परमात्मा ही है। परमात्मा से इतर न कुछ था, न है, न होगा। परमात्मा ही इस समस्त जड़ और चेतन जगत के रूप में दिख रहा है। भगवान ही ये नाम रूपात्मक जो प्रपंच है उसमें अभिव्यक्त हो रहा है। वह पर ब्रह्म परमेश्वर है, वह एकमात्र आधार है, अधिष्ठान है, जो इस जगत के सभी जीवों और प्राणियों और भूतों के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, प्रकट हो रहा है। परमात्मा एकमात्र सद्वस्तु है। वेदांत दर्शन का स्पष्ट उद्घोष है कि परमात्मा किसी अन्य लोक में, अन्य धाम में नहीं है। ब्रह्मांड के कण कण में सद्वस्तु के रूप में, अधिष्ठान के रूप में परमात्मा ही है। परमात्मा और जगत दो भिन्न सत्ता नहीं है। जिस प्रकार से सोना और सोने से बने जो जेवरात हैं, तत्वतः उनमें भेद नहीं है, भेद केवल नाम रूप का है। उसी प्रकार से जैसे सोने से बनने वाले सभी जेवरों आभूषणों का अधिष्ठान है, आधार है, सत्य है, उसी प्रकार से समस्त वैदिक वाङ्मय का उद्घोष है कि परमात्मा ही इस जगत का आधार है, अधिष्ठान है। वह भगवान जो वेद में सच्चित आनंद, सच्चिदानंद कहा जाता है, वह सच्चिदानंद ही इस जगत के अस्थावर जंगम जड़ चेतन सभी पदार्थों के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। परमात्मा से इतर न कुछ था, भगवान से बाहर न कुछ है, न उस परमेश्वर से अलग कुछ होने की कोई संभावना है। इसलिए वेदों का उद्घोष है, सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। यह जो अनंतराम रूपात्मक जगत है, ये जो अखंड ब्रह्मांड है, वो सब ब्रह्म ही है। केवल अज्ञान के कारण हमें उसका बोध नहीं हो रहा है, पता ही नहीं है कि उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है, क्या है। तो पिछले 6 दिनों में मैंने बताया कि परमात्मा था, परमात्मा है, परमात्मा ही रहेगा। वह एक अद्वितीय निरतिशय वृहत ब्रह्म जो उपनिषदों में, वेदों में वर्णित है, वही सद्वस्तु है इस अनंत ब्रह्मांड का। और वह केवल मान्यता का विषय नहीं है। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो उस परमात्मा को जानता है, जो ब्रह्मविद है, तत्ववेता है, उसकी शरणागति में जाता है और विधिवत श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन और समाधि लगाता है, तो परमात्मा नग्न दिखता है, निर्गुण निराकार है वह परमात्मा सच्चिदानंद। वह एक अद्वितीय निर्गुण निराकार परमात्मा ही समस्त सगुण साकार जगत के रूप में दिख रहा है।
परमात्मा नित्य दिख रहा है, लेकिन अज्ञान के कारण हम परमात्मा को भी उसी प्रकार से, उसी विधि से देखना चाहते हैं जैसे हम पशु पक्षी जगत परिवार मित्र शत्रु को देखते हैं, इसलिए चूक जाते हैं। परिवार हमारी इंद्रियों का, परमात्मा हमारी इंद्रियों का विषय है नहीं। इंद्रियों के विषय स्वरूप ये समस्त जो जगत है वो तो प्रतीति है, आभास है, माइक है। इसलिए जगत में नर नारी पशु पक्षी पंचभूत रचित जगत विषय के रूप में साक्षात दिखता है, लेकिन परमात्मा साक्षात से भी साक्षात है, क्योंकि वह कोई और नहीं। देखने वाले के अंदर जो देखने की शक्ति है वह परमात्मा है, जानने वाले के अंदर जानने की शक्ति है। अर्थात प्रत्येक विषय बोध में परमात्मा नित्य नग्न दिख रहा है विषय के रूप में। प्रत्येक दृश्य का दृष्टा है, प्रत्येक जड़ बोध का वह चेतन बोधा है। परमात्मा प्रत्येक देह में देही है, प्रत्येक शरीर के अंदर शरीरी है। इसलिए उसे देखा इंद्रियों के द्वारा नहीं जा सकता है। समस्त देखने, अनुभव करने, बोध करने की जो शक्ति है, जो सत्ता है, वही तो परमात्मा है, वो चेतन सत्ता है। और वह चेतन सत्ता ही ब्रह्म कही जाती है, परमात्मा के रूप में जानी जाती है। वेदों का क्या उद्घोष है? प्रज्ञानम ब्रह्मा। प्रज्ञान का तात्पर्य प्रकृष्ट ज्ञान। प्रकृष्ट ज्ञान क्या हुआ? विषय, किसी विषय के द्वारा किसी वस्तु का विषय बोध, ये साधारण ज्ञान है, निकृष्ट ज्ञान है। लेकिन परमात्मा अद्वितीय तत्व है। अद्वितीय ज्ञान को ही परमात्मा कहते हैं। 4 वेद, 108 उपनिषद, भगवद गीता, 18 पुराण और हजारों करोड़ों जितने शास्त्र हैं, एक ही बात का उद्घोष कर रहे हैं। वह परमात्मा नित्य है और नित्य अनुभूति में भी आ रहा है, लेकिन गलत दिशा में तुम खड़े हो। बस दिशा बदलो। तुम बाहर में उसे खोज रहे हो और नित्य वह उपलब्ध है यहाँ तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में, जानने वाले के रूप में। वह विषय वस्तु नहीं, वह विषय है। वह कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सदा सब्जेक्ट के रूप में उपलब्ध है। और सब्जेक्ट तुम्हारे अलावा कौन है? सभी जीवों के अंदर अगर यहाँ पर मच्छर आ जाए और मच्छर को पकड़ने की कोशिश करूं, मच्छर भी भाग जाता है। उसके अंदर जो चेतन तत्व है, उसे लगता है कि ये पकड़ लेगा, मार देगा, जिसके चलते वो भाग जाता है। वह ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म है। महात्मा के अंदर का ब्रह्म, मक्खी के अंदर, मच्छर के अंदर, शुक्री के अंदर, कुकरी के अंदर, राम के अंदर, शिव के अंदर, अगर साकार शिव हैं कुछ तो कृष्ण के अंदर, ऋषियों के अंदर, मनुष्यों के अंदर, बुद्ध के अंदर, महावीर के अंदर, शंकराचार्य के अंदर, ग्रामवासी के अंदर, अज्ञानी ज्ञानी, सबके अंदर एक ही ब्रह्म था, है और सदा रहेगा। एक सा नहीं है। एक सा जब शब्द आता है तो 2 हो जाते हैं कि इसके जैसा नहीं। जो चैतन्य आत्मा त्रेता काल में राम की आत्मा थी, द्वापर में योगेश्वर कृष्ण की आत्मा थी, वही और उसी समय अन्य लोगों की भी, कंस की भी आत्मा वही थी, रावण की भी आत्मा वही थी। मन अलग था, सूक्ष्म शरीर अलग था, उसकी युग युग यात्रा चलती है। लेकिन जो चेतन है, चेतन का जन्म नहीं है। जन्म मृत्यु सूक्ष्म शरीर, अर्थात सूक्ष्म शरीर का जन्म और मृत्यु, अर्थात मन का जन्म है, मन की मृत्यु है।
मन की जो कामनाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए अनंत युग तक जन्म लेता है, लेकिन मन का अधिष्ठान अभी यही जो प्रकाशक है, चेतन है, वह ब्रह्म है और एक ही है। गंगाजल या साधारण जल सोने के पात्र में रखो या मिट्टी के पात्र में रखो, जल की गुणवत्ता पर क्या परिवर्तन आता है? कोई अंतर आता है? बिल्कुल नहीं आता है। दुनिया का सबसे महंगा पात्र तुम ले लो, बहुत से हैं धनवान लोग, उद्योगपति, उनके घर जो बाल्टी वगैरह सोने की है, 5-10 करोड़ की होगी, लेकिन क्या जो ये साधारण बोतल के अंदर जल है या मटके के अंदर, घड़े के अंदर जल है, तो मटका तो मिट्टी का हो सकता है, सोने का हो सकता है, लेकिन और मटके में भेद हो गया, सोने का है बहुत कीमती है और मिट्टी का है बहुत सस्ता है, लेकिन पानी की महंगाई और सस्ताई उससे प्रभावित होती है क्या? वह प्रभावित नहीं होती है। पानी सोने के पात्र में जैसा है वैसा ही मिट्टी के पात्र में है, वही पानी है। उसी प्रकार से महात्मा का शरीर हो या दुरात्मा का, पापी का हो या पुण्यात्मा का, भगवान का हो, सगुण साकार रूप अवतारी का हो या किसी शुक्री कुकरी का हो, सब में एक ही आत्मा थी, है और रहेगी, वही ब्रह्म है और नित्य वह मेरी प्रत्येक क्रियाकलाप का संचालक, अधिष्ठान, ऊर्जा है, मूल शक्ति है। उस चेतन सत्ता जो ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वरी अनंत नाम है, उसके बिना ये मेरे हाथ उठ नहीं सकते, मेरे पांव चल नहीं सकते, मेरी वाणी बोल नहीं सकती। आप वहां जो श्रवण कर रहे हैं वो असंभव हो जाएगा, कुछ नहीं श्रवण कर पाओगे अगर परमात्मा नहीं है तो, क्योंकि परमात्मा प्रज्ञानम ब्रह्म चेतन तत्व है और चेतन तत्व देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है। न वो काल तक सीमित होता है, न देश में सीमित होता है, न किसी वस्तु तक सीमित होता है, लेकिन ये शरीर तो सीमित होता है, मन बुद्धि सीमित होते हैं। तो इस जन्म धर्मा, मरण धर्मा, देश काल वस्तु परिच्छिन्न, अर्थात एक देश विशेष में, काल विशेष में सीमित ये शरीर है। इसमें देश काल से परे जो शरीरी है, जो परमात्मा है, वह विद्यमान है, वह अजर है, अमर है, अविनाशी है, वही भगवान है और वह नित्य परिपूर्ण है। उसका स्वभाव है अनंत अक्षय आनंद। और हमारी प्यास क्या है, हमारी भूख क्या है? हम सदा सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं और 2 क्षण के लिए नहीं चाहते हैं। भिखारी की तरह भीख किसी से मांगते हो अपनी वासना की पूर्ति के लिए कि थोड़ा सा मुझे 2 मिनट का प्रेम दे दो, 4 मिनट का ये खिला दो, वो तो तुम्हें मिल नहीं रहा है तो कि मिलेगा नहीं, लेकिन तुम्हारी कामना क्या है? अखंड अक्षय प्रेम, सुख, आनंद जो कभी जाए नहीं। ब्रह्मांड के सभी जीवों की ये मूल वृत्ति है और वह तो तभी उपलब्ध होगी जब तुम अपने आप को जानोगे, क्योंकि यह तो अखंड अक्षय अमर स्वरूप है परमात्मा का। उसे ही कहते हैं सतचित आनंद। भगवान को वेद में सतचित आनंद कहते हैं। सत का तात्पर्य है जो शाश्वत, सनातन, अपरिवर्तनशील है। चिद का मतलब यही जो चेतन सत्ता, जो ज्ञान सत्ता, और आनंद जो अक्षय, अकारण, अहेतुक आनंद है परमात्मा। ये 3 मूल बातें अब अपने आप पर परमात्मा है नहीं है, ये सोचोगे तो तत्काल दिखेगा। आप में से कोई कह नहीं पाएगा, अंदर से चिंतन करो कि आप अमरता नहीं चाहते, आप प्रेम, सुख, आनंद नहीं चाहते और ज्ञान नहीं चाहते।
सब चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? कि वास्तव में तुम सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही हो, लेकिन अज्ञान के कारण तुमने अपने को शरीर मान लिया है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म भगवान परमात्मा जितने नाम लेते हो, तुम्हारे अंदर किस रूप में विद्यमान है? आत्मा के रूप में। उसके लिए 10 शब्द कह देता हूं, 50 शब्द हैं वेद में, उसी को सरल करने के लिए। परमात्मा तुम्हारे अंदर विद्यमान है, अभी यहीं सदा सर्वदा सबके अंदर। किस रूप में? और इसको स्पष्ट करेंगे, अभी श्लोक लेंगे यहां भगवद गीता के 13वें अध्याय से। चेतन सत्ता के रूप में जिसे कहा जाता है आत्मा, प्रत्यगात्मा, साक्षी चैतन्य तत्व, देही, शरीरी, शरीर के अंदर रहने वाला जो जानने वाला जो तत्व है, जो चेतन तत्व है, वो शरीर ही हुआ। देह के अंदर जो देह का प्रकाशक, वही जो चेतन आत्मा हुई, वो परमात्मा है। तो वह एक अद्वितीय अनंत अक्षय खंड जो परमात्मा है, उसका स्वभाव है अनंत अखंड आनंद। और हमारी यही प्यास है, तो प्यास कैसे बुझेगी? वो परमात्मा विद्यमान है सभी जीवों के हृदयाकाश में, उसको जानने मात्र से। तो पिछले 6 दिन में मैंने आपको उस ब्रह्म का कैसे दर्शन करें, कहाँ है, क्यों नहीं दिख रहा है और किस रूप में दिख रहा है नग्न, ये बताने का प्रयास किया है। और आज लेते हैं 2-3 श्लोक लेते हैं 13वें अध्याय का, और जिनके आधार पर उस परमात्मा का और स्पष्ट दर्शन अंदर बाहर, इधर उधर, इसमें उसमें, अब तब। क्यों? क्योंकि परमात्मा सदा सर्वदा सर्व प्रकारेण उपलब्ध है, ऐसा कोई काल नहीं। ये जो पढ़ते हैं पुराणों में, सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की, उसके बाद ये हुआ, ये वेदांत दर्शन, ये जैसे स्वप्न आपके अंदर शुरू हुआ, आपके स्वप्न में एक बाघ ने खदेड़ना शुरू किया। आधा घंटा तक खदेड़ता रहा, पसीने पसीने स्वप्न में होते रहे, लेकिन स्वप्न टूट गया तो बाघ कहां गया? तो उसी को सृष्टि कहते हैं। बाघ पैदा हो गया था, लेकिन वास्तव में वहां बाघ पैदा हुआ था क्या? अज्ञान के कारण। इसलिए वास्तव में कोई सृष्टि है ही नहीं, परमात्मा ही है अभी भी। तो चलिए उस परमात्मा का दर्शन करते हैं, और 2-3 श्लोकों से। किधर कहां दर्शन करते हैं? अंदर में, बाहर, इधर उधर, सर्वत्र उस परमात्मा का दर्शन करना ही एकमात्र मोक्ष कहलाता है, अमरत्व कहलाता है। वही ब्रह्म विद्या का अभिष्ट है। प्रत्येक सनातनी के जितने भी आप कर्मकांड भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सबका लक्ष्य यही होता है, मुक्ति, मोक्ष। किससे मुक्ति? समस्त दुखों से, अभावों से, समस्त अमंगल से सदा सदा के लिए मुक्ति। और प्राप्ति क्या होती है? अक्षय आनंद अखंड अद्वितीय आनंद, जिसकी हमारी खोज है, जिसकी हमारी प्यास है। इसलिए नहीं कि स्वामी सच्चिदानंद कह रहे हैं या वेद में लिखा है। क्या आपने अपने जीवन में कोई विपरीत अनुभव किया है? आपके अंदर कभी दुख की कामना होती है क्या? आपके अंदर मरने की कामना होती है क्या? कभी कभी जो कोई आत्महत्या करना चाहता है, आत्महत्या की वृत्ति आती है, उसका कारण वह मरना केवल नहीं है, वो पीड़ा, दुख, अपमान इतना असहनीय हो जाता है कि शरीर का अंत करना चाहता है। क्योंकि जीव का स्वभाव है, खोज क्या है? आनंद। अगर आनंद में रहो, सुख में रहो, तो सृष्टि के एक उदाहरण तुम बता दो। सृष्टि का कोई भी जीव जो आनंद में है, आनंद तो बहुत आगे की बात हुई। अगर कोई दुख नहीं है तो मैंने 105 वर्ष के वृद्धजनों को भी देखा, पूछते हैं क्या मरने की इच्छा है? नहीं, ऐसी तो कोई इच्छा नहीं, भगवान की कृपा से जितने दिन जी सके। दुख असह्य होने लगेगा तब तो हो जाती है, क्योंकि उस परमात्मा का ही स्वभाव है सतचित आनंद। अमरत्व तो चाहिए, लेकिन अमरत्व आनंद पूर्वक चाहिए।
और वहां आनंद तो आत्मा का स्वभाव है, शरीर का नहीं है। शरीर जब जड़ हो जाता है या घर में ऐसा कुछ क्लेश जीवन में हो गया, बच्चे फेल हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, शादी वगैरह वगैरह कई चीजें, तो दुख के कारण, पीड़ा के कारण, लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता और अमरत्व की प्राप्ति ही मुक्ति कहलाती है। तो वो मुक्ति कैसे मिलती है? नॉइज कहां हो रहा है? उधर का है क्या? नॉइज हो रहा है, नॉइज उधर का है क्या? ये आवाज आ रही है, किसी गाड़ी की आवाज है? तो यह जो परमात्मा और परमात्मा का ज्ञान एकमात्र उपाय है, मार्ग है, जिसके द्वारा हमारे सदा सदा के लिए सभी दुख मिट जाते हैं, हम अमर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो उस ब्रह्म को आइए फिर दर्शन करने का प्रयास करते हैं 13वें अध्याय के 2-3 श्लोकों के माध्यम से। श्री भगवान उवाच। तो पूछते हो, बोलते हो इस मंदिर में जाऊं, उस ज्योतिर्लिंग में जाऊं, उस धाम में जाऊं। तो भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, कहां है भगवान? बहिरन्तस्य भूतानां अचरं चरमेव च। बहिरंत, ये है श्लोक संख्या 15 13वें अध्याय का। बहिरन्तस्य भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अवेज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात् तत् अवेज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् दूरस्थं चान्तिके च तत्। एक श्लोक में परमात्मा का दर्शन करा दिया भगवान ने। कहते हैं, ओ भगवान, ओ परमात्मा जिसको खोज रहे हैं और जिसे जान करके तुम ब्रह्म हो जाओगे, तुम परमात्मा ही हो जाओगे, वो कहाँ है? कहते हैं, बहिरन्तस्य भूतानां आचरं चरमेव च। चर और अचर, ये समस्त जगत चर और अचर का मतलब जो चलने वाला है, ये पशु पक्षी जीव है चलायमान जो गति करते हैं, और अचर ये पौधा, पेड़, पृथ्वी, सूर्य, ये अचर है, चल नहीं पाते हैं, लेकिन ये भी ब्रह्मांड में ही है। तो ब्रह्मांड में चर अचर जितने भी भूत हैं, प्राणी हैं, उन सब के अंदर भी और उन सब के बाहर भी परिपूर्ण परमात्मा उपलब्ध है। बहिरन्तस्य भूतानां आचरं चरमेव च। लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम् दूरस्थ चान्तिके च तत्। वह परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसलिए वह दूर से भी दूर है, लेकिन नजदीक से भी नजदीक है। सृष्टि का कितना बड़ा रहस्य है, इसको खोल करके दिखा दूंगा आपको। क्या करें हैं? यहां तक तो समझ में आ रहा है कि परमात्मा सर्वत्र है, अंदर बाहर सभी भूत प्राणियों, जड़ चेतन, स्थावर जंगम में, अंदर बाहर। लेकिन अच्छा सूक्ष्म है, हाँ जी, ये भी बात समझ में आ रहा है कि इतना सूक्ष्म कण है। जैसे यहाँ पर आसमान में बहुत से कीड़े मकोड़े घूम रहे होंगे, लेकिन मेरी आंखों से तो दिख नहीं रहे क्योंकि सूक्ष्म है। तो चलो मान लिया कि परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इसलिए नहीं दिख रहा है। लेकिन ये क्या बात हुई कि कह रहे हैं कि वो दूर से दूर है और नजदीक से नजदीक है। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है?
इसी रहस्य की गुत्थी तो सारे वेदों में, उपनिषदों में, इसी के लिए तो ब्रह्म चिंतन चलता है, लेकिन बड़ा सीधा है। मैंने क्या बताया है 6 दिनों में कि परमात्मा कहां है? पहले ही मंगलाचरण के पश्चात बोलता हूं कि आप सभी दिव्यात्मन के हृदय में बैठे उस पर ब्रह्म परमात्मा को मैं शत शत नमन करता हूं। ये वाक्य बोल रहा हूं प्रतिदिन। तो आपका हृदय, आपकी आत्मा, उससे नजदीक कुछ है क्या? आपकी पत्नी, आपके पति, माता, संतान, मित्र, शत्रु, जो कुछ भी उसके बाद में है, आपकी आत्मा, आपका मैं से ज्यादा कौन नजदीक है? और परमात्मा ही तुम्हारा मैं है, तुम्हारी अंतरात्मा है। इसलिए जिसने जान लिया, ज्ञानी के लिए परमात्मा नजदीक से नजदीक है, उससे ज्यादा नजदीक कोई नहीं है। लेकिन अज्ञानी के लिए दूर से दूर है, युग युग लग जाते हैं। और यहां सुदामापुर में वो ब्रह्म ज्ञान देने, सूक्ष्म तत्व बताने कोई आया हुआ है, तो वही घटना है। चाहिए नहीं किसी को, युग युग चाहिए। 50 रुपए की नोट, 100 रुपए की नोट, कोई शराब की बोतल पौवा देने लगेगा तो भीड़ लग जाएगी हजारों लाखों की। लेकिन ब्रह्म किसी को चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? उसका दोष नहीं है। उसको लगता है कि ये भ्रम है, मान्यता मात्र में, वो भगवान है क्या? मैं क्यों जाऊं? 100 रुपया तो ठोस चीज है। इसलिए अज्ञानी के लिए परमात्मा, जो मानता है कि परमात्मा कहीं किसी लोक में, कहीं अन्य रूप में है, युग युग लग जाते हैं। तो अज्ञान के कारण वह दूर से दूर है। लेकिन मैं पिछले 6 दिनों में बार बार यही बता रहा हूं कि परमात्मा तुम्हारे बिल्कुल केंद्र पर है। उससे ज्यादा जो परिधि होती है, मैथमेटिक्स पढ़े होगे, जियोमेट्री, तो उसका जो केंद्र होता है, सेंटर, वो परमात्मा समस्त अस्तित्व का और तुम्हारे जीवन का भी केंद्र है। वो मैं के रूप में नित्य अभिव्यक्त होता है। मैं अहम वृत्ति के रूप में। वही हृदयाकाश है, वही अंतरात्मा है, वही प्रत्यगात्मा है। उससे नजदीक कौन है? दूसरी भाषा में, तुम्हारे अपने मैं से ज्यादा तुम्हें कौन नजदीक है? वह मैं जो चेतन स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, जिसके द्वारा मेरे शब्दों को सुन रहे हो, बुद्धि उसका अर्थ निकाल रही है। और तुम्हारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि, क्रियाकलाप जिस चेतन में, जिस चेतन से संचालित, अनुप्राणित हो रही है, वही तो परमात्मा है। वही तो तुम्हारे अंदर अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा के रूप में विद्यमान है। वह शरीर विमुक्त होकर, शरीर उपाधि से हटकर के वही परमात्मा हो जाता है। उदाहरण के लिए घटाकाश, मठाकाश और अनंताकाश। ये आकाश, खुला खुला आसमान है, इसको आकाश, ये अनंत आकाश, इन्फिनिट स्पेस इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर बोतल की जगह मानो कलश रहता, घट रहता, तो इसके अंदर का जो आकाश होगा उसको घटाकाश, यानी इस कलश के अंदर, घट के अंदर, वहां पर बहुत से कलश रखे हुए हैं, जो यज्ञ चल रहा है, तो उसमें पानी नहीं, तो उसमें आकाश तत्व होगा, ईथर। जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल 5 मैटर होते हैं। ईथर वो तत्व है, मैटर है, बेसिक फंडामेंटल मैटर है प्रकृति का। तो उस कलश में होगा, वह भी ये अनंत आकाश वहां पर घटाकाश कहलाता है। और आपका घर है, आपका कमरा है, उसको प्राचीन भाषा में मठ कहते थे। तो मठ के अंदर, आपके घर के अंदर जो आकाश है, उसको मठाकाश कह दिया आपने। ये देखने में, कहने में तो 3 अलग अलग लग रहे हैं कि अनंत खुला हुआ आकाश, अमेरिका का, रूस के सामने, दुनिया के अनंत लोकों में यही तो आकाश है। अच्छा, एक आकाश जो एक घड़े के अंदर बंद हो गया, और एक जो हमारे घर कमरे के अंदर का आकाश, ये 3 हुए। लेकिन ये भेद उपाधि से, अर्थात घड़ा के साथ उसको जोड़ दिया तो घटाकाश कह रहे हैं। मठ यानी कमरे से, अपने घर से जोड़ दिया तो मठाकाश कह रहे हैं। लेकिन ये सदा ही वह
अनंत आकाश ही ये क्षण भर में वहां पर कोई कलश बना है तो उसके अंदर का आकाश कहा जा रहा है। ये खंडित हुआ नहीं कभी भी अनंत आकाश। मठाकाश व्यवहारिक रूप में लग रहा है कि मेरे कमरे के अंदर का आकाश है। एक कलश के अंदर का, कलश टूटेगा तो अनंत आकाश, मठ टूटेगा, मकान टूटेगी, अनंत आकाश। उसी प्रकार से ये शरीर तो सीमित है, अनंत है, अरबों खरबों, लेकिन उसके अंदर का जो चैतन्य आकाश वही ब्रह्म है, वह तो तुम्हारे शरीर के अंदर हो या भगवान के शरीर के अंदर हो या ब्रह्मांड में हो, उपाधि के कारण यानी जिस शरीर के साथ तादात्म्य हुआ है उससे ऊंच नीच, ज्ञानी अज्ञानी, सुखी दुखी दिखता है, लेकिन है सर्वत्र, अंदर भी बाहर भी। अगर यहां पर कलश रहता तो उसके अंदर तो आकाश है, लेकिन उसके बाहर क्या है? कहेंगे घटाकाश, लेकिन बाहर में भी आकाश है। आकाश वहां पर कहीं गया नहीं है, अंदर भी बाहर भी। उसी प्रकार से ये जो चेतन सत्ता है, जो आत्मा है, मेरे अंदर में सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है, पानी पीना है कि नहीं पीना, ये जो मन की वृत्ति जो ये जान रही है, बता रही है, वो अंदर की वह चेतन सत्ता ही आलोकित कर रही है। और बाहर में देख रहा हूं कौन लोग आए, कितने आए, क्या हो रहा है, ये चेतन सत्ता, ब्रह्म सत्ता, परमात्मा की उपस्थिति में ये प्रत्येक अनुभूति हो रही है। ये देखो गेहूं की खेती है, ये देखो हरियाली है, वहां बच्चों के खेलने के लिए कुछ लगा है, ये ट्यूबलाइट, ये सब जो अभी दिख रहा है वो परमात्मा, वो चेतन सत्ता के आलोक में दिख रहा है। वहीं देखने दिखाने वाली सत्ता ही परमात्मा है और प्रतिपल वह उपलब्ध है। परमात्मा को तुम प्रतिदिन कम से कम लाखों बार देखते हो। ये पंक्ति सुनने को नहीं मिलेगी, ध्यान से सुन लो। परमात्मा को तुम प्रतिदिन, जिस भगवान के लिए कहां कहां जाते हो, कितने परिश्रम करते हो, वह भगवान तुम्हें वास्तव में प्रतिदिन और 24 घंटे के अंदर हजारों बार नहीं लाखों बार दिख रहा है। क्योंकि कल ही मैंने बताया, प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक बोध का बोधा है, प्रत्येक अनुभूति का अनुभोक्ता है। जैसे अभी ये आगे पीछे कर रहा हूं अपने हाथ, तो ये प्रत्येक जो वृत्ति बन रही है वो देखने वाले के रूप में ये दिख रहा है, देखने वाले के रूप में दिखता है परमात्मा। वो दृश्य नहीं बनता। मैंने क्या बताया? वो शाश्वत अद्वितीय दृष्टा है। दृश्य फिर क्या है? उसी की माया, उसी की छाया। जब दिन में आप दोपहरी के समय में खड़े हो जाओ तो कम, लेकिन सुबह सुबह ठंडक का मौसम अगर जनवरी था तो सुबह में धूप में निकलते थे तो छाया बनती थी। वो छाया किसकी है? छाया मेरी बन रही है, इस अर्थ में सत्य है, लेकिन इस अर्थ में असत्य है कि ये पुरुष, ये मनुष्य और वो छाया अलग अलग है। उस छाया को जला दो, काट दो, मेरी छाया है, ये सत्य है, लेकिन उस पर बम फोड़ दो, जला दो, काट दो, तो मैं मरूंगा क्या? नहीं, मैं नहीं मरूंगा। दो इसके अर्थ हुए। वो सत्य है, असत्य है। मेरी ही छाया बन रही है जनवरी के महीने में, ये तो सत्य है, लेकिन वो मेरी छाया है, मैं नहीं हूं। उसी प्रकार से जो परमात्मा अपने मूल रूप में शुद्ध चेतन है, वो निराकार है, निर्गुण है, निर्विषय है, लेकिन वही छाया के रूप में, अनंत ब्रह्मांड के रूप में अस्थावर जंगम जगत जो दिख रहा है, वह भी परमात्मा से इतर कोई सत्ता नहीं है। उसी की छाया है, माया है, आती है, जाती है, जन्म लेती है, मृत्यु को उपलब्ध हो जाती है। लेकिन परमात्मा, उसको कहते हैं वेदांत में पुरुष और पुरुष की छाया, ब्रह्म और ब्रह्म की माया। ब्रह्म यहां पर अभी दृष्टा के रूप में उपलब्ध है और दृश्य के रूप में ब्रह्म की माया। मैं ब्रह्म और मैं जिसे देख रहा हूं अनंत ब्रह्मांड को, वो मेरी माया। मैं एक जानने वाला, अद्वितीय जानने वाला, शुद्ध निर्गुण निराकार ब्रह्म हूं, और जिसे जान रहा हूं वो स्वप्नवत मुझ में ही, मुझसे ही मेरे द्वारा दिख रहा है। कैसे? स्वप्न में प्रतिदिन आप ये अनुभूति करते हो।
आप स्वप्न में अपने बिस्तर पर सोए हो, हाथी, घोड़े, महासागर, नदियां, पशु पक्षी, शत्रु मित्र वहां दिखते हैं। आपके सिवा वहां कुछ होता है क्या? कोई होता है क्या? वह जो दृष्टा है, स्वप्न दृष्टा, वही स्वप्न दृश्य के रूप में दिखता है। इस पंक्ति को याद करो, सरल है। स्वप्न दृष्टा कौन है? सबके सब स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न दृष्टा। लेकिन वहां पर हाथी, घोड़ा, बाघ दिख रहा है, वो स्वप्न दृश्य। क्या वह स्वप्न दृश्य, अगर मैंने आधे घंटे स्वप्न देखे तो आधे घंटे के लिए उस बिस्तर पर मेरे कमरे में कोई बाघ आ गया था क्या? कोई हाथी आ गया था क्या? गंगा जी का त्रिवेणी संगम आ गया था क्या मेरे? नहीं आया था। स्वप्नवत भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण दिख रहा था। मैं बिस्तर में जिस समय हाथी घोड़े देख रहा था स्वप्न में, उस समय भी वहां कुछ नहीं था, मैं था, मेरी चारपाई थी। उसी प्रकार से इस वक्त एक अद्वितीय शुद्ध निरतिशय बृहत ब्रह्म जो मेरे मय के रूप में, शुद्ध निर्गुण निराकार मय के रूप में, चेतन तत्व के रूप में जो मैं हूं, मैं ही अनंत ब्रह्मांड के रूप में, दृश्यमान जगत के रूप में, नाम रूपात्मक ब्रह्मांड के रूप में दिख रहा हूं स्वप्नवत। मेरे होने से अनंत ब्रह्मांड का स्वप्न है। स्वप्न रहे या न रहे, मैं रहता हूं। स्वप्न आता है, जाता है। जिस प्रकार से स्वप्न में जो बाघ देखा, स्वप्न टूटते चला गया। स्वप्न में जिस आदमी से झगड़े कर रहे थे, उसका जन्म भी स्वप्न में हुआ और स्वप्न टूटते ही वो मर गया। लेकिन तुम भी मर गए क्या? नहीं, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ, तुम तो पहले से थे वहां पर। स्वप्न टूट गया तो भी तुम हो। उसी प्रकार से यह जो ब्रह्म है, यह चेतन है, जो आत्मा है, ये शरीर का जन्म है, शरीर की मृत्यु है, शरीर को दुख सुख है। मेरी जो आत्मा है, मेरा जो चेतन है, उसको न सुख है, न दुख है, न मृत्यु है, न भय है। सर्व ऐश्वर्य संपन्न मैं स्वतः हूं। मेरे इतर, मुझसे बाहर, मेरे अतिरिक्त सच्चिदानंद अर्थात शाश्वत सनातन सत्य ज्ञान स्वरूप, शुद्ध बोध स्वरूप जो आनंद का अक्षय भंडार हो, कोई न था, न है, न होगा। मैं वह ब्रह्म हूं। और जब अनुभूति होती है तब ये उद्घोष करोगे। अब आपके बारे में कह रहा हूं, मैंने तो अनुभव किया है। शास्त्र से जाना, चिंतन किया, मरण किया, युग युग की यात्रा रही, गुरु की शरणागति की, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तो देख लिया। लेकिन आप भी जब जान लोगे, अनुभव कर लोगे, तो कह बैठोगे मैं ही ब्रह्म, मैं ही परमात्मा। ये शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। सृष्टि में किसी ने अपने को मरते देखा है? ये बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन बहुत मौलिक प्रश्न है। सृष्टि में आज तक किसी भी जीव ने अपनी आंखों से या अपनी बुद्धि से मरते हुए नहीं देखा। हम कल्पना कर लेते हैं, अच्छा मेरे ताऊ मर गए, मेरी अम्मा मर गई, मेरी दादी मर गई। दादी ने कभी प्रमाणित किया है? कभी नहीं। ये तो मरता शरीर है, शरीर के मरने को हम कहते हैं कि वो मर गया, जीव मर गया। मरा नहीं, वह चैतन्य तत्व है, वो निकल गया। जिस प्रकार से घट के अंदर का आकाश है, घट को तोड़ दो तो क्या होगा? घटाकाश कहे जाने वाला जो शब्द है वहां तो निरस्त हो जाएगा, लेकिन आकाश तो वैसे ही है। उसी तरह से आत्मा है। जो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती नामक यह जीव है, अगर ये शरीर छूट जाता है तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती नामक ये जीव, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा इसकी है, थी, वो नष्ट नहीं होती है, क्योंकि उसका जन्म नहीं हुआ है। वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। वो अणोरणीयम महतो महीयम, उपनिषदों का उद्घोष है कि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विराट से भी विराट है। कौन? वह आत्मा, वह परमात्मा। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, वह आत्मा ही बिना पांव के ही सर्वत्र दौड़ लेती है, चली जाती है। चेतन तत्व है। बिनु पग सुनई,
अब बिना कान के ही सुनती है, बिना आंख के ही सब कुछ देख लेती है आत्मा, क्योंकि वास्तव में कल क्या बताया कि वह जो आत्मा है, चेतन सत्ता, वो आंख की आंख है, कान की कान है, पांव का पांव है, नासिका की नासिका है, क्योंकि चेतन सत्ता के द्वारा ही ये उपकरण देखते हैं। तो ये 15वें श्लोक में क्या कहा योगेश्वर कृष्ण ने कि परमात्मा सभी भूत प्राणियों, सभी जीवों के अंदर में, बाहर में है, लेकिन अति सूक्ष्म से सूक्ष्म होने के कारण बोध में नहीं आता, दिखता नहीं है, और दूर से दूर है और नजदीक से नजदीक है। किसको नजदीक है? जिसने उस तत्व को अपनी आत्मा के रूप में जान लिया। मैंने उदाहरण दिया कि तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारा अपना मैं, उससे ज्यादा नजदीक क्या है, कौन है? इसलिए ज्ञानी के लिए, ब्रह्मवेता के लिए, तत्ववेता के लिए परमात्मा सबसे नजदीक है, क्योंकि वो मैं हूं। इसको कहते हैं साक्षात अपरोक्ष अनुभूति। परमात्मा से नजदीक कोई नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अज्ञानी के लिए दूर से भी, मंगल ग्रह से भी दूर है, क्योंकि देखा नहीं, जाना नहीं, शरणागति नहीं की, क्षण भर में मान करके रखा हुआ है। इस भगवान की पूजा कर लो, उस भगवान की पूजा कर लो, उतना भर से, लेकिन अनुभव नहीं हुआ है, उसके लिए दूर है। तो एक और श्लोक अगला लेते हैं उस भगवान को जानने के लिए। अगला श्लोक है, अभी वह चेतन तत्व जो आत्मा है, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः, ये है 17वां श्लोक है 13वें अध्याय का। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तामसः परमोच्यते, ज्ञाता ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य वेष्टितम्। ये अंत के 3 शब्द मैंने कहा वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो चिल्ला रहा हूं 6 दिन से। बोला हृदय सर्वस्य वेष्टितम्। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वह परमात्मा सभी जीवों के हृदय में विष्ठितम। अब आप लोगों का वेदांत का कोई अनुभव नहीं है, नहीं तो अब विष्ठित शब्द है, इसको मुझे 2 घंटा में व्याख्या कर सकता हूं, लेकिन सरलता में बताता हूं। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में हृदय में वह विशेष रूप से प्रतिष्ठित है। विशेष का क्या मतलब है? बिल्कुल इसका बड़ा गहरा अर्थ है। चलो मेरे अंदर एक लीवर भी है, मेरे अंदर हार्ट भी है, किडनी भी है, पैंक्रिया, क्या उसी तरह से? नहीं, वो विशेष इसलिए है कि वो मेरा केंद्र है, अधिष्ठान है, उसके बिना कुछ नहीं है, वो मेरा सर्वस्व है, इसलिए वो विशेष है। और दूसरा इसका अर्थ है कि परमात्मा सर्वत्र है। ये तो ब्रह्म ज्ञान जब हो जाता है तो मानना पड़ता है, जानना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। लेकिन अभी समाधि में आपको ले जाऊं, ऐसे जो ले जाता हूं जिन लोगों को, तो तत्काल यहीं पर नग्न निर्गुण निराकार ब्रह्म का दर्शन हो जाता है, शिव का। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप, शिवोहम शिवोहम। नग्न देख रहा हूं शिव को, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को। शिवोहम, मैं ही वह चैतन्य शिव हूं, मैं ही वह भगवान हूं, मैं चेतन तत्व हूं, मैं अधिष्ठान हूं। प्रत्येक बोध का बोधा, प्रत्येक विषय का विषयी, प्रत्येक दृश्य का दृष्टा मेरे सिवाय कौन है? मैं नित्य उपलब्ध हूं, नित्य मुक्त हूं, मुझे कोई स्पर्श तक नहीं कर सकता। मैं ज्योति प्रकाश हूं, ज्योतियों की ज्योति हूं, और मैं ही ब्रह्मांड के सभी जीवों के अंदर वह ज्योति स्वरूप आत्म रूप से विद्यमान हूं। इसलिए हृदय सर्वस्य विष्ठितम, विशेष रूप से उसकी अनुभूति, उस परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष दर्शन हृदयाकाश में अर्थात मन बुद्धि में होता है। ये इसका अर्थ है। तो अब इस श्लोक को समझो।
वो परमात्मा कैसा है, क्या स्वरूप है, गोरा है, काला है, लंबा है, मोटा है, चिटा, कुछ भी नहीं है। वो चैतन्य ज्योति है, आत्म ज्योति है, चैतन्य प्रकाश है, निर्गुण है, निराकार है। क्योंकि ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञाता ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वो समस्त ज्योतियों की ज्योति है। ये ज्योति देखिए, लाइट है ये। अब इसकी भी ज्योति है। सूर्य और चंद्र वह भी ज्योति है, उसकी भी ज्योति परमात्मा है। इसका क्या तात्पर्य है? अग्नि का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, तारों का प्रकाश, विद्युत का प्रकाश, ये सभी तो प्रकाशक हैं, प्रकाशमान करते हैं। लेकिन जो चैतन्य ज्योति है इन सब का भी प्रकाशक है। उसके प्रकाशित होने से ये प्रकाशित होते हैं। वह इन्हें प्रकाशित करता है। कौन? मैं, मेरी आत्मा। ये मेरी आत्मा को नहीं प्रकाशित। न सूर्य मुझे प्रकाशित कर सकता है, न अग्नि प्रकाशित कर सकती है, न विद्युत प्रकाश, किसी की क्षमता नहीं। मेरे प्रकाशित होने से ये सूर्य, चंद्र, आकाश गंगा, सितारे प्रकाशित होते हैं। मेरे होने से वो है, उनके होने नहीं होने से मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं समस्त ज्योतियों की ज्योति हूं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। इसका तात्पर्य है मुझ में कभी भी अज्ञान, अंधकार है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। नित्य मुक्त हूं। सूर्य दिन में दिखता है, रात में अंधेरा हो गया। चंद्रमा की भी गति है, चंद्रमा दिखता है, नहीं दिखता है। विद्युत प्रकाश, आर्टिफिशियल कोल पावर, थर्मल पावर, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जलेगा, आप चले जाओगे, बुझ जाएगा। लेकिन जो मेरा चैतन्य प्रकाश है, जो परमात्मा प्रकाश है, ब्रह्म प्रकाश है, अलग अलग शब्द दे रहा हूं, तत्व एक है, जो सभी जीवों के हृदय में है, वो इन सब का भी अधिष्ठान है, अर्थात इनका भी कारण है। और कौन? वो मैं हूं। वही मैं शिव प्रकाश हूं, चैतन्य प्रकाश हूं। ये ज्योतिर्लिंग जो है 14, वो वास्तव में ये भी नहीं जानते 99% मूर्ख सनातनी। वहां पर लिंग की पूजा तात्पर्य समझते हैं कि लिंग की, अरे लिंग का अर्थ है चिन्ह। इसी निर्गुण निराकार ज्योति की वहां पर पूजा होती है, जिसका निरूपण यहां भगवान कृष्ण कर रहे हैं ज्योतिर्लिंगों में। अर्थात आत्म चेतना, प्रत्यगात्मा आत्मा, जो सभी सूर्य, चंद्र, अग्नि का भी, सितारों का भी प्रकाशक है, वह शिव है। उस शिव की पूजा जो अभी मैंने कहा, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, ये ज्योतिर्लिंग है, ये आत्म ज्योति है, ये पूजन का तात्पर्य है। यह निर्गुण निराकार, वो कौन? मैं, मेरी चैतन्य ज्योति। मैंने आंख बंद कर लिया तो ये विद्युत प्रकाश तो नहीं दिख रहा है, लेकिन किस प्रकाश से आलोकित होकर मैं हाथ इधर उठा रहा हूं, इधर उठा रहा हूं। मेरे मुख, मेरी वाणी क्रियमान किस प्रकाश से हो रही है, मेरे अंग प्रत्यंग क्रियमान किससे हो रहे हैं? वही चैतन्य प्रकाश है, आत्म प्रकाश है। ये विद्युत प्रकाश आता है जाता है, अग्नि प्रकाश आता है जाता है, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, तारा प्रकाश, सब आते जाते हैं। मैं एकमात्र शाश्वत सनातन स्थित प्रकाश हूं, न आता हूं न जाता हूं, समस्त ब्रह्मांड का प्रकाशक हूं। ये अनंत ब्रह्मांड रहे या चले जाए, मेरे अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह शिव स्वरूप हूं मैं, वह शिव का मूल स्वरूप है। आत्म ज्योति शिवोऽस्म्यहम्। ये ज्योतिर्लिंग का मतलब है क्या? अनुभव करना कि मेरे अंदर जो आत्म ज्योति है, चैतन्य ज्योति है, वही शिव, निर्गुण निराकार शिव, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म है, परमात्मा है, वही सदवस्तु है।
ये अनुभव करने के लिए होता है। लेकिन हिंदुओं की मूर्खता, उसमें भी उन्होंने कल्पना कर ली किसी आकार की, समझते हैं कि आकृति वो ज्योति पुंज है। आप यहाँ पर अग्नि जलाओ तो देखते हो कैसे जो आकार होता है वहां पर, वो ज्योति पुंज अंगूठे का आकार का यहाँ पर वैसा उसका आकार है। लिंग का तात्पर्य जननेंद्रिय का तात्पर्य वहां पर नहीं है। लिंग का मतलब चिन्ह है, प्रतीक है किसका? उस आत्म चैतन्य का, ब्रह्म चैतन्य का। 99.99% हिंदू वहां भी जाकर के वहीं पर भी बेड़ा गर्ग ही अपना करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लगते हैं पत्थर को पूज रहा हूं। नहीं, वो चैतन्य ज्योति है, शाश्वत ज्योति है, समस्त ज्योतियों की ज्योति है। जिस ज्योति का निरूपण यहाँ भगवान कृष्ण कर रहे हैं और कह रहे हैं, उसमें कभी अंधकार नहीं होता। समस्त अंधकार से, अज्ञान से वो परे है और सभी जीवों के हृदय में है। वह ज्योति वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। क्यों? क्योंकि वह सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का तात्पर्य, सत का मतलब जो शाश्वत अपरिवर्तनशील तत्व है, वस्तु है, ठोस वस्तु, कल्पना नहीं है। मैंने बोला कि भगवान शब्द भगवान नहीं, ब्रह्म शब्द ब्रह्म नहीं। जैसे रोटी शब्द से रोटी यहां पर आपको खाने को नहीं मिल जाएगी, तो भगवान यहां पर एक सबसे ठोस और सत्य वस्तु है, उसी को सत चित आनंद कहा जाता है। तो एक श्लोक और लेते हैं, अंतिम श्लोक। अंदर बाहर सर्वत्र उस परमात्मा का दर्शन करना है, करेंगे। तो योगेश्वर कृष्ण क्या कहते हैं? मैंने कहा था कि भगवान योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि विमूढ़ानानुपश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख आदमी अज्ञानी को परमात्मा नहीं दिखता, क्योंकि मूर्ख अज्ञानी आंख से देखने की कोशिश करता है। कैसे दिखता है? ज्ञान चक्षु से वह दिखता है। अब ज्ञान चक्षु खोलने का या प्रदान करने का मैं प्रयत्न कर रहा था 7 दिनों में, तो उसके आधार पर अब जो ज्ञान चक्षु अगर बना है या बनता है, तो क्या दिखता है, कैसा भगवान दिखता है, किस रूप में दिखता है, क्या घटना घटती है, वह बताता हुआ जो एक श्लोक है, श्लोक संख्या 27 उसी 13वें अध्याय का, जिसमें दर्शन करा रहे हैं और बता रहे हैं कि जिसने ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, तो कैसे व्यवहार करता है, कैसे दिखता है। किससे देखेगा? ज्ञान चक्षु से। तो उसके लक्षण सुनो। जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गया, मुक्त हो गया, मोक्ष उपलब्ध हो गया। मैंने 1-2 आपको वानगी दी कि अभी मैंने बोला अभी कि यही वह शिव तत्व अनुभव मैं कर रहा हूं, वह ब्रह्म तत्व, चैतन्य तत्व। तो अंदर देख रहा हूं, बाहर देख रहा हूं, तो यही तत्व कहेंगे। कह रहे हैं, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। तो कैसे देखता है ज्ञानी संसार को, भगवान को? जो कुछ भी उसे दिखाई पड़ता है तो उसकी दृष्टि क्या होती है? तो कह रहे हैं, भगवान कहाँ है, किधर है, कैसे दिखता है? तो कह रहे हैं, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। ये बातें, ये श्लोक जो बता रहा हूं, कम से कम 20-20 बार बोल चुका हूं ये 6 दिनों में ही, और वही बातें रिपीट करेंगे, वही बातें बताएंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो कह रहे हैं कि जो ज्ञानी, जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए, तो भगवान उसे कहाँ दिखता है? समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम।
सब में समान रूप से सभी भूत प्राणियों, सभी जीवों के अंदर बाहर वह ज्ञानी परमात्मा का ही, एक अद्वितीय परमात्मा का ही दर्शन करता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। और वह ज्ञानी, ये जो भूत प्राणी हैं, जो जीव हैं, जो सब जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, उन सब के अंदर जो अविनाशी अजन्मा जो परमात्मा है उसका ही दर्शन करता है, वही ठीक ठीक देखता है। अर्थात उसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं और उस ज्ञान से नित्य खंड रूप में वह परमात्मा का दर्शन कर रहा है, करता है। उसके बाद उसे न कुछ करने को बचा, न कुछ पाने को शेष बचा, क्योंकि सर्वत्र सभी अनुभूति में, सभी प्राणियों में, सभी जीवों में उसे वह एक अद्वितीय समान रूप से, समान दृष्टि से सब में उसी ब्रह्म का वह दर्शन कर रहा है। क्योंकि उसकी ज्ञान दृष्टि खुल गई। किस रूप में देखता है? दृश्य के रूप में नहीं, प्रत्येक दृश्य के दृष्टा के रूप में, प्रत्येक बोध के बोधा के रूप में, प्रत्येक ज्ञान के ज्ञाता के रूप में, प्रत्येक देह के अंदर जो देही है उसे देखता है। देह जन्म है देह का और उसमें मृत्यु है, लेकिन देह के अंदर जो देही है वो अजर अमर तत्व को देखता है। मक्खी हो, मच्छर हो, महात्मा हो, दुरात्मा हो, आप अज्ञान में घृणा करते हैं, ये तो दुरात्मा है, पापी है, मर्डर है। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है कि मर्डर जिसने किया, पाप किया, वो तो जीव है, शरीर ने, सूक्ष्म शरीर ने किया है। अंदर में जो आत्मा है वो नित्य मुक्त है, शुद्ध है, वो भगवान है, वो परमात्मा है। इसलिए घृणा किसी से नहीं करता है। जीवन में जितनी अनुभूति, जितने बोध, जितनी क्रियाएं हैं, सब में वह परमात्मा विद्यमान है। इसलिए सबको शरीरों के अंदर उस परमात्मा को देख करके, और परमात्मा, मैं परमात्मा और वह परमात्मा, मेरा परमात्मा उसका परमात्मा नहीं, आत्मा एक है। बताया मैंने उदाहरण में कि सोने का कलश और मिट्टी का कलश, सोना वाला बोले सोने का पानी है और घड़े का, अरे पानी तो पानी है। उसी प्रकार से भगवान गरीब के शरीर के अंदर, रोगी के शरीर के अंदर या ज्ञानी स्वस्थ के अंदर परमात्मा एक है, अद्वितीय है। अंदर में दिख रहा है, बाहर में दिख रहा है, सर्वत्र दिख रहा है। इसलिए अंत में एक श्लोक लेता हूं, एक श्लोकी कहते हैं, उसका साथ समापन करूंगा, जिसमें वो ज्योतिर्लिंग और शिव का जो स्वरूप और परमात्मा अंदर भी दिखता है और बाहर भी दिखता है। उस एक श्लोक में ही संपूर्ण अद्वैत वेदांत है। अब संक्षेप में उसका समापन करूंगा। वह श्लोक है, अंदर और बाहर सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करते हुए मैं आपको वो दिखा रहा हूं। अंतर ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः प्रत्यक ज्योति परात् परः ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिः आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्। ये जिन श्लोकों की व्याख्या कर रहा था बिल्कुल उसी तत्व पर है। ज्योति, चैतन्य ज्योति। तो कहते हैं कि मैं कौन है? जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो वह उद्घोष कर रहा है, अंतर ज्योतिर्बहिर्ज्योति। मैं अंदर में, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है, मन में दुख या सुख हो रहा है, इन सबको कौन देखता और दिखाता है? वह चैतन्य ज्योति, वही परमात्मा है। आज मुझे प्रवचन सुनने जाना है, नहीं जाना है, मन को जो प्रकाशित करने वाला चैतन्य है वही ब्रह्म है। तो अंदर का प्रकाशक वह है। अब बहिर्ज्योति, मेरी आंखें और आंखों के पीछे से देखने वाला, देखो इधर माताएं हैं, उधर सज्जन लोग बैठे हैं, कौन देख रहा है? वो ब्रह्म है। बहिर्ज्योति वही है। ये विद्युत प्रकाश तो रहे न रहे, विद्युत प्रकाश रहे भी, लेकिन मेरी चैतन्य ज्योति नहीं रहे, कुछ न दिखेगा। वो परमात्मा तो
अंदर की अनुभूतियों का प्रकाशक, बाहर की अनुभूतियों का प्रकाशक। अंतर ज्योतिर्बहिर्ज्योति प्रत्यक ज्योति। और यही बात जो पहले कहा, समस्त ज्योतियों की ज्योति मैं हूं। समस्त, इस श्लोक में भी कहा समस्त ज्योतियों की। मेरी ज्योति नहीं होने पर ये सूर्य की ज्योति, चंद्र की ज्योति, कोई ज्योति कुछ नहीं, मेरे होने से सब ज्योति है। अंतर ज्योतिर्बहिर्ज्योति प्रत्यक ज्योति परात् परः। ज्योतिर्ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोऽस्म्यहम्। और वह ज्योति कौन है? समस्त ज्योतियों की ज्योति वो मैं हूं, आत्म ज्योति है, वो ब्रह्म प्रकाश, वो शिव प्रकाश, वह चैतन्य प्रकाश, आत्म ज्योति। अंतर ज्योतिर्बहिर्ज्योति प्रत्यक ज्योति परात् परः। समस्त ज्योतियों से भी पर है, परात् परः। और वो मेरी आत्म ज्योति के रूप में जो उपलब्ध तत्व है वही शिव है। आत्म ज्योति मेरे अपने मैं, मेरे अहम अहम मैं के रूप में जो प्रकाशमान जो सत्ता है वही शिव सत्ता है, वही चैतन्य प्रकाश है, वही ब्रह्म है, वही शिव का निर्गुण निराकार स्वरूप है। आत्म ज्योति शिवोऽस्म्यहम्। आत्म ज्योति आत्म स्वरूप शिव मैं हूं, मैं ही वह शिव हूं। अंदर के शरीर के अंदर भी मैं ही प्रकाश कर रहा हूं और ब्रह्मांड को, सूर्य को, चंद्र को मेरे प्रकाश में ये सब उदित होते हैं। मैं अनादि हूं, अनंत हूं, मैं देश काल अपरिच्छिन्न हूं। ये ब्रह्मांड की जितने वस्तुएं लोक हैं, आते हैं जाते हैं, इनका जन्म है, इनकी मृत्यु है, लेकिन मैं इन सब का साक्षी हूं। सतयुग में भी मैं ही था, त्रेता में भी मेरी चैतन्य ज्योति के आलोक में ही हरिश्चंद्र हो, या रामावतार में राम आए थे, उनकी भी ज्योति मैं था। द्वापर में जो कृष्ण थे, भगवान कृष्ण के रूप में जिन्होंने ये ब्रह्म विद्या दी, उनकी भी ज्योति जो थी वही ज्योति मैं, वह ज्योति हूं। और युग युग सब मुझ में आए, सब अनंत द्वापर आए, त्रेता आए, कलयुग आए, सतयुग आए, अनंत काल कल्प आए और गए, लेकिन वह जो मैं चैतन्य ज्योति स्वरूप शिव हूं, मैं न आता हूं न जाता हूं। मैंने जान लिया मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वस्व हूं, मुझसे इतर न कुछ था न कोई है। और इस अनुभूति को करने के लिए आपको भी अंत में यही पता, उस शिव का कहां दर्शन करोगे? तो शिव दृश्य के रूप में नहीं, नित्य दृष्टा के रूप में। शिव जड़ के रूप में, दृश्य के रूप में नहीं, चेतन दृष्टा के रूप में। शिव अभी यही शरीर के रूप में नहीं, शरीरी के रूप में, देह के रूप में नहीं, देही के रूप में विद्यमान है। वह चैतन्य ज्योति ही परमात्मा है और वही ब्रह्म विद्या है। उसको जान लिया वही मुक्ति है, वही परम पुरुषार्थ है। युगों युगों के पुरुषार्थ फलित होते हैं तो जो जीव है वही शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इस शरीर को रहते ही वह ब्रह्म हो जाता है। कठोपनिषद का उद्घोष है कि जो ब्रह्म को जान लेता है वो इस शरीर के रहते ही, शरीर के मरने के बाद नहीं, अभी वह रहते ही वह ब्रह्म हो गया, वह भगवान हो गया। इसीलिए सन्यासियों के, संतों के, ज्ञानियों के अर्चन बंदन पूजन का कारण यही है कि परमात्मा, साक्षात परमात्मा, मैं जो सन्यासी हूं उसके बारे में कहा जाता है। शंकराचार्य की परंपरा शंकर मठ से, दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। दंड धारण करना, जो सन्यासी दंड धारण करते हैं तो दंड धारण करते अर्थात सन्यास लेते ही वह जो नर है नारायण हो जाता है। लेकिन सन्यास का क्या तात्पर्य? उस ज्ञान में प्रतिष्ठित लाल पीला पहन लेने से नहीं घटता है। 99% से ज्यादा केवल पाखंड करते हैं।
लेकिन जिसने जान लिया इस तत्व को कि अंदर की ज्योति, बाहर की ज्योति और ब्रह्मांड में समस्त ज्योतियों की ज्योति स्वरूप जो चैतन्य ज्योति मेरी आत्म ज्योति है, वही शिव ज्योति है, वही ज्योतिर्लिंगों का दर्शन है, और वह तो अजर अमर अविनाशी है। वो मुक्त हुआ, वो ब्रह्म हुआ, वह सर्वशक्तिमान हुआ। उसकी इच्छा मात्र से जो क्लेश होते हैं, ऐसे नहीं अर्चन पूजन करने जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं। अगर एक ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मांड के सभी धन पर, सभी शक्ति पर भारी पड़ता है। महर्षि अरविंदो ने द्वितीय विश्व युद्ध जो चला 1939 से लेकर के 44 तक जो चला विश्व युद्ध, अपनी योग शक्ति का महर्षि अरविंदो, आपके बगल में ही बंगाल में पैदा हुए सबसे बड़े क्रांतिकारी थे महर्षि अरविंदो। उनकी पुस्तकों ने मुझे प्रभावित किया, कॉलेज डे से ही पढ़ता था। वो अपनी ऊर्जा में बैठ करके योग बल से, नहीं तो ये पराजय को हो रहे थे, अलाइड पावर्स अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह थे, ये हार रहे थे और हिटलर और मुसोलिनी की विजय हो रही थी। इन्होंने पूरा अपना योग बल लगा दिया और जो आत्मबल है सब पर भारी पड़ता है। उसकी इच्छा क्षण भर में पूरी होती है। तो ये परम अभिष्ट है, परम लक्ष्य है, ये वेदों का निष्कर्ष है। ये जिसको प्राप्त हो गया वो कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया, कुछ भी पाने को शेष नहीं रहता है। उसी के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिसको ये ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म ज्ञान, ये अनुभूति हो गई, उसे सृष्टि में अब कुछ पाने को नहीं बचा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वरूप ब्रह्म हो गया। उसका आनंद अखंड, उसका प्रेम अक्षय, उसका जीवन अनंत हुआ, क्योंकि वो ब्रह्म हो गया। वही सच्चिदानंद घन है। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय।